बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए जो वज़ाइफ लाए हैं वो थोड़े से सख्त हैं, तो आपसे दरख्वास्त है कि बग़ैर सोचे समझे इन वज़ाइफ को आपने इस्तेमाल में नहीं लाना, क्योंकि इसके लिए खामखा बर्बादी का बहस ना बन सकें। तो दोस्तों, आज मैं आपको सूरत अल फील के चंद अजीबो-गरीब खासियतें बयान करना चाहता हूँ, तो उम्मीद है कि आप तवज्जो से सुनेंगे। अगर खुदा न खास्ता आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल आ गई है, तो आपके ज़हन में अब कोई तरकीब नहीं है कि इस मुश्किल को हल कैसे किया जाए, और ना आप में उस मुश्किल से निपटने के लिए कोई ताकत है, तो आपने करना क्या है कि आपने हर रोज़ सूरत अल फील को अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ के 20 बार पढ़नी है। ये अमल आपने 7 दिन करना है। तो 7 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला गैब से आपकी मदद फरमाएंगे और आपकी हर मुश्किल आसानी में बदल जाएगी, आपकी हर गमी खुशी में तब्दील हो जाएगी। अगर 2 अशख़ास आपके मुखालफ हैं, वो आपको कोई तकलीफ़ या आपका कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनमें जुदाई डालना ज़रूरी है, तो आपने ऐसे करना है कि पुरानी कब्र की मिट्टी लानी है, उस मिट्टी पर 11 दफ़ा सूरत अल फील पढ़नी है, और उन 2 अशख़ास में से किसी एक शख्स के घर में ये मिट्टी डाल देनी है। अगर आप उनके घर में मिट्टी नहीं डाल सकते, तो कब्र में किसी पुरानी कब्र में जाकर ये मिट्टी फेंक आएँ। तो कुछ दिनों में ही वो 2 अशख़ास आपस में जुदा हो जाएंगे, उनमें मुखालफत हो जाएगी, और वो आपकी तवज्जो और आपका ध्यान छोड़ देंगे। तो दोस्तों, अगर कोई शख्स इसको रोज़ाना अव्वल आखिर 11 दफ़ा दरूद शरीफ 1000 मरतबा पढ़ता है और 7 दिन पढ़ता है, और इसके बाद 101 मरतबा रोज़ाना पढ़ता रहता है, तो उसके लिए तमाम मखलूक मुसख्खर हो जाती है, उसकी इज़्ज़त और रुतबे में बुलंदी आ जाती है, उसको कोई और अमल करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती। ये एक ऐसा अमल है, ऐसा वजीफ़ा है कि किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं रहती। वो जिसके पास जाता है, हर कोई उसको इज़्ज़त कदर की निगाह से देखता है, तो और जिस मकसद के लिए जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। दोस्तों, अगर आप किसी को अपने इश्क में दीवाना करना चाहते हैं, या आप किसी से शादी करना चाहते हैं, तो आपने कोई मीठी चीज़ लेनी है, अव्वल आखिर 11 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना है, और 170 मरतबा सूरत अल फील को पढ़ना है, और फिर 11 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना है। उस पर आप मीठी चीज़ पर फूंक मार कर उसको खिला देंगे, या अगर आप मीठी चीज़ नहीं खिला सकते तो कोई अतर या खुशबू ले लें, उस पर पढ़ लें और वो उसको सुंघा दें। अगर ये भी नहीं आप कर सकते, तो फिर उसके घर की तरफ आपने 3 दफ़ा फूंक मार देना है, और ये अमल आपने 7 दिन करना है। 170 मरतबा पढ़ना है और 7 दिन करना है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ। तो इंशाअल्लाह ताला वो आदमी या वो औरत आपके इश्क में दीवाना हो जाएंगे। अगर कोई शख्स आपके लिए बदगोई करता है, तरह तरह से आपकी इज़्ज़त में फ़र्क डालना चाहता है, लोगों को आपसे लड़वाना चाहता है, तो आपने क्या करना है, सफ़ेद रेशम के 7 तार लेने हैं। तो 7 तार को इकट्ठा करके एक गांठ देनी है, और गांठ पर 7 मरतबा सूरत फील पढ़नी है। इस तरह आपने 7 गांठें देनी है, और हर गांठ पर 7 मरतबा सूरत फील पढ़नी है। उसको आपने अपने बाजू के साथ बांध लेना है। तो उस शख्स जो आपका मुखालफ है, बदगोई करता है, आपके लिए नुकसान का बायस है, तो उसकी ज़बान बंदी हो जाएगी और वो आपकी मुखालफत करने से बाज रहेगा। दोस्तों, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि इस वजीफ़े को आप बड़ा सोच समझ कर आपने करना है। तो दुश्मन की हलाकी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने आटे का
एक पुतला बनाना है, आपकी जो दुश्मन है उसकी शक्ल की मानत बनाना है, और बबूल के 7 कांटे लाने हैं। हर कांटे पर 7-7 मरतबा आपने सूरत फील पढ़नी है, और वो 7 कांटे जो हैं वो पुतले के सर पर, दोनों आँखों पर, सीने पर, पुश्त पर और उसके पेट पर चुभो देनी है। और आपने फिर उसको आग में, पुतले को दफन करना है। तो आग में दफन करते वक्त आप कहेंगे अल्लाहुम्मा कहारी या जबारी फलां बिन फलां रा हलाक गर्दा शुद्ध। तो फलां बिन फलां से मुराद है दुश्मन का नाम और उसकी माँ का नाम। इसी तरह आप अगर दुश्मन को हलाक करना चाहते हैं तो आपने मोम का पुतला बनाना है, 7 सुइयाँ लेनी है, हर सुई पर 7-7 मरतबा सूरतुल फील पढ़नी है, और उसके पुतले के सर पर, आँखों पर, मुंह पर, सीने पर, पेट पर और पुश्त पर गाड़ देनी है। और उसको जहाँ आपका दुश्मन सोता है उसके चारपाई के नीचे दफन कर दें। अगर ये ना कर सकें तो जिस रास्ते से वो गुजरता है उस रास्ते में ये पुतला दफन कर दें। और उसी तरह कहना है कि अल्लाहुम्मा कहारी या जबारी फलां बिन फलां रा हलाक गर्दा तीरा शुद्ध। तो चंद दिनों में वो दुश्मन आपका बीमार हो जाएगा। जब तक वो पुतला ना निकाला जाए और उसमें से सुइयाँ ना निकाली जाएं उसको सेहत नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, मेरी आखिर में फिर यही दरख्वास्त है कि सोच समझकर आपने ये वजीफ़ा करना है, बिला वजह किसी को परेशान नहीं करना, इसके हम जिम्मेदार ना होंगे। अल्लाह ताला आपका और हम का सबका हामी और नासर हो, आमीन।